नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज था साइंस का पेपर, तो जिसका भी कोड सी के आया है 824, जिसका भी कोड सी के आया, तो ये पेपर आज हम सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। कौन कौन से आपके टिक मार्क्स सही हुए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपका कौन सा कोड था कॉमेंट बॉक्स में बताएं और किस स्टेट से आप हैं बताइएगा। तो सबसे पहले आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है, तो लाल होगा, हरा होगा या बैंगनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैंगनी। दूसरा है कि सूर्योदय और एवं सूर्यास्त के समय क्षैतिज पर आसमान दिखता है, श्वेताभ पर, नीलाभ पर, रक्ताभ पर या कृष्णाभ पर। तो रक्ताभ पर। उसके बाद तीसरा है कि अवतल दर्पण के सामने किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दर्पण की का वक्रता केंद्र। उसके बाद है 4, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटे प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है 5वां, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की इकाई होती है, वोल्ट होती है, ओम होती है या एम्पियर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम, विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, एम्पियर। बहुत ही इजी ये पेपर आया था। कोड 824 सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे। तो इस जिसका भी ये वाला कोड आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने नंबर बने थे। इसमें 70 में से आप 65 प्लस का करके आ भी पाए या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताइएगा। और कौन कौन से आपने बहुविकल्पीय आपने सही करें वो भी बताइए कि 20 में से आपने कितने बहुविकल्पीय प्रश्न सही करें। ठीक है। उसके बाद है समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होगा, 1/3, आधा, 2 गुना या 3 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 गुना। ठीक है, कि R1 + R2 + R3। ठीक है। उसके बाद है 7वां, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, तो वृत्ताकार। ठीक है। उसके बाद है केमिस्ट्री उपभाग सेकंड, खाने सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। और ब्यूटेन का क्या होगा, ये वाला होगा जिसमें CO समूह होता है, वही ब्यूटेन। ठीक है। उसके बाद जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करेगा, तो जस्ता ZnHCl की जब हम लोग करवाएंगे तो Zn की जब हम जिंक से HCl की क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ZnHCl तो हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये तो बहुत ही इजी कतई एकदम हलवा ये वाला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अमलगम होता है तो मिश्र धातु अमलगम है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, तो एथिलीन क्या है, हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। ठीक है। उसके बाद है बायो के क्वेश्चन की द्विविखंडन द्वारा विधि जनन होता है, तो अमीबा में। उसके बाद आलिंद और निलय किस मानव अंग का भाग है, तो ये है हृदय का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन्स नहीं है, कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं, तो इंसुलिन क्या है, पादप हार्मोन्स नहीं है। उसके बाद है पुष्प के जनन अंग होते हैं, तो जनन अंग कौन कौन से होते हैं, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था, तो वियना विश्वविद्यालय से मेंडल ने किया था। उसके बाद मेंडल के अनुसार निम्न युग्म में से प्रभावी लक्षण है, तो लंबा तना व गोल बीज। उसके बाद आहार नाल श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं, तो उत्पादक बनाते हैं। तो ये थे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत ही इजी थे। बहुत ही इजी वाला कोड आया था, जो जिसके भी पास 824 सी के कोड आया है बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसमें से आपके जिसने सी के कोड दिया, तो बताइए आपके 20 में से कितने मार्क, मतलब 20 में से आपने कितने बहुविकल्पी बिल्कुल सही करे हैं। तो ये रहे आपके बहुविकल्पी, आप आंसर से मैच कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने बहुविकल्पी सही करे हैं। उसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं ये भी बताइएगा। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी आया। सबसे पहला 2 नंबर में आया, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपवर्तन का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दे दी, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है।
उसके बाद ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट। सब ये वाला पेपर इतना इजी है, इसमें आराम से 70 में से 70 आप स्कोर करते हैं। सबसे इजी वाला कोड आया, ठीक है। तो ओम का नियम सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। उसके बाद दूसरा है विद्युतीय प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या है, सूत्र सहित समझाइए। उसके बाद है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ का नियम समझाइए। तीसरा है ओम ओम 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध प्रति सेकंड जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद आपको अथवा में एक और दे रखा, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो ये कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता, तो ये भी बहुत ही इजी है। आपको बस खाली बल बताना है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद दे रखा है सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ की का एक व्यवस्था आरेख बनाइए। उसके बाद आपको दे रखा है ये बहुत ही। फिर उसके बाद आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको 3-4 रिएक्शन दे रखी है जिसमें संतुलित करनी। पहली है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जब हम लोग कैल्शियम डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो कार्बोनेट जल प्राप्त, तो इसको आपको संतुलित करना। उसके बाद जिंक सिल्वर नाइट्रेट वाली, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर ये वाली। फिर उसके बाद जिंक नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया कराएं तो अमोनिया प्राप्त हुई, तो इसको आपको बैलेंस करना है। उसके बाद है 6 रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। पहले तो ये लिखा है कि कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, ये बताना है। उसके बाद दूसरा आपको दे रखा है IUPAC नाम, पहला ये दे रखा है। फिर उसके बाद HCHO दे रखा है। उसके बाद आपको 7 लॉन्ग क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी है। सोडियम जल से क्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, लाल तप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं। उसके बाद एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के अधिकय के साथ 443 पर गर्म करते हैं। उसके बाद एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है, मीथेन का दहन। तो ये थी आपकी रिएक्शन। अगर आपको ये 6 रिएक्शंस नहीं आ रही तो अथवा में आपको टिप्पणी भी दे रखी है जो कि बहुत ही आसान है। कतई आप आराम से इस पेपर में 70 में से 70 आप क्रॉस अच्छे से 70 में से 70 आपके आ जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत अगर आप गलती हो भी गई तो आप 60+ तो ला ही सकते हैं, क्योंकि 2-3 MCQ कोई क्वेश्चन गलत हो गए तो 65+ या 60+ आप ला सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद अथवा में आपको कौन सी टिप्पणी दे रखी है, साबुनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, विकृत गंधता, दोनों 2-2 नंबर में दिए। बहुत ही इजी टिप्पणी है। उसके बाद आपकी बायो है। बायो में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा आहार नाल एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 2 टिप्पणियां लिखनी। आहार नाल में सूर्य के प्रकाश का महत्व बताना और कचरा प्रबंधक, तो इसमें से आपको कोई 2 लिखनी। ओजोन परत लाभदायक है या हानिकारक, व्याख्या कीजिए। 3 दे रखी है, इसमें से आपको कोई 2 करनी है, ठीक है। उसके बाद है जनन में विविधता का महत्व पर एक निबंध लिखिए, मतलब निबंध लिखना है। उसके बाद पाचन क्या है, मानव पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद अथवा में भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, तो ये इस बार पेपर में आ भी गया है। उसके बाद है मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय हेतु हार्मोन्स की भूमिका पर एक निबंध लिखिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाचन ऊपर से, फिर दूसरे क्वेश्चन में हार्मोन्स की आपको भूमिका पर एक निबंध लिखना है। तो ये था आपका साइंस का इम्पोर्टेंट पेपर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके क्लास 10th में सबसे इजी कोड है। तो 824 सी के कोड किसका है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इसमें कितने नंबर बने हैं। जिसका भी ये वाला कोड है 70 में से आपके इस पेपर में कितने नंबर आ जाएंगे। जिसके भी 65+ क्रॉस कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये पेपर। इसमें 65+ आराम से क्रॉस कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया तो आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये था पेपर। आपका कौन सा कोड था आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको दूसरे कोड की भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम -100, ठीक है। तो आप उस पर जाकर पेपर को सेंड कर दीजिए। तो ये था आपका पेपर। इसमें से आपके कितने बहुविकल्पीय प्रश्न गए ये भी आपको बताना है कि कितने आपके बहुविकल्पीय सही गए हैं और 70 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये आपको बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अब आपका पेपर है इंग्लिश का, तो इंग्लिश की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।